कहानी का नाम घूंघट। गगन के दोनों बड़े भाइयों ने अपने गांव से थोड़ा दूर अपनी हवेली को गंगा नदी के बहुत करीब बनवाया था। गगन के दोनों भाई और गगन की दोनों भाभियां और खुद गगन जब अपने परिवार के साथ हवेली में बैठकर खाना खाता था तो गंगा नदी के किनारे हवेली होने की वजह से हवेली की खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवा हवेली के अंदर आती थी और चांदनी रात में गंगा नदी का नजारा और भी खूबसूरत हो जाता था। प्राकृतिक का यह सुंदर नजारा देखकर गगन के दोनों भाई भाभियों और गगन को बहुत सुकून मिलता था और गगन के गांव में किसी भी परिवार पर कोई दुख संकट आता था तो गगन और गगन का परिवार उस परिवार की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। गगन सीधा साधा धार्मिक विचारों वाला दान पुण्य करने वाला सच्चे दिल का लड़का था और उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। एक समय गगन अपने भाई भाभियों की इजाजत लेकर गोवा घूमने जाता है। गोवा पहुंचने के बाद गगन को गोवा की खूबसूरत मशहूर जगहों पर घूमकर खूब आनंद आता है। अपने गांव वापस आने से पहले गगन समुद्र के किनारे बासी मछुआरों की बस्ती में घूमने जाता है। वहां अचानक उसे एक खूबसूरत लड़की अकेले घूमते हुए दिखाई देती है। उस परी जैसी लड़की की नीली नीली आंखें थी, रेशमी बाल थे और उसका रंग बिल्कुल दूध जैसे गोरा था। उस लड़की को पहली नजर देखते ही गगन को उससे प्रेम हो जाता है। इस वजह से गगन की पहली मुलाकात में ही उस लड़की से बात करने की इच्छा हो जाती है। गगन बहुत शर्मीला लड़का था, इसलिए वह बड़ी मुश्किलों से अपनी हिम्मत बढ़कर उस लड़की से बातों बातों में उसका नाम पूछता है। वह खूबसूरत परी जैसी लड़की गगन को अपना नाम जब जल परी बताती है तो गगन अपनी हंसी नहीं रोक पाता है और उस लड़की से पहली मुलाकात में ही प्रेम होने के कारण गगन गोवा में कुछ दिन और रुकने का फैसला ले लेता है। गगन रोज समुद्र के किनारे उस खूबसूरत लड़की का इंतजार करने लगता है और जब वह लड़की उसे नहीं मिलती थी तो वह उदास हो जाता था और गगन को जब ऐसा महसूस होने लगता है कि वह खूबसूरत लड़की भी उससे प्रेम करने लगी है तो वह उस लड़की से शादी का पक्का इरादा करके उस लड़की से उसके परिवार के बारे में पूछता है। तो वह परी जैसी खूबसूरत लड़की दुखी होकर बताती है कि इस दुनिया में अकेली हूँ, मुझे खुद नहीं पता मेरे माता पिता कौन थे और कब उनका देहांत हुआ। यह सुनने के बाद गगन गोवा के एक छोटे से महादेव के मंदिर में उस लड़की से विवाह कर लेता है और विवाह करने के बाद गगन जब उस खूबसूरत लड़की के साथ अपने भाई भाभियों के पास आता है तो उसके भाई भाभियां गगन की शादी होने की खुशी में अपनी हवेली पर पूरे गांव की दावत करते हैं और उसी दिन से गगन के भाई भाभियां गगन की पत्नी को छोटी बहू कहकर पुकारने लगते हैं। गांव की महिलाएं जब छोटी बहू की मुंह दिखाई की रस्म पूरी करने आती है तो छोटी बहू गांव की महिलाओं को और गगन की दोनों भाभियों को घूंघट उठाकर अपना चेहरा नहीं दिखती है। इस वजह से गांव की महिलाएं और गगन की दोनों भाभियां सोचती है कि शायद छोटी बहू बहुत ज्यादा शर्मीली है, इसलिए वह अपना घूंघट उठाकर किसी को अपना चेहरा नहीं दिख रही है। इस वजह से गांव की महिलाएं और गगन की दोनों भाभियां छोटी बहू के हाथ में शगुन के रुपए रखकर छोटी बहू पर और ज्यादा घूंघट उठाकर अपना चेहरा दिखाने का दबाव नहीं डालती है और छोटी बहू अपने अच्छे स्वभाव प्रेम से कुछ ही दिनों में गगन के दोनों भाई भाभियों गांव के लोगों का दिल जीत लेती है। छोटी बहू की हर एक बात गगन के परिवार और गांव वालों को पसंद आती थी, सिर्फ एक बात को छोड़कर कि उसने अब तक अपना घूंघट उठाकर गांव की महिलाओं और गगन की दोनों भाभियों को अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया है। रोज रात को गगन छोटी बहू के साथ खाना खाकर नदी किनारे टहलने आता था। गगन हमेशा छोटी बहू से कहता था कि तुम गांव की महिलाओं और मेरी दोनों भाभियों को अपना खूबसूरत चेहरा क्यों नहीं दिखती हो, और जब कभी उसे गुस्सा आ जाता था तो वह गुस्से में छोटी बहू से कहता था, सच में तुम कितनी अंधविश्वासी हो, कभी कभी तुम्हारी इस सोच से मुझे तुमसे नफरत होने लगती है कि तुम सोचती हो तुम्हारा खूबसूरत चेहरा लोग देख लेंगे तो तुम्हारी खूबसूरती कम हो जाएगी। गगन की ऐसी दिल दुखाने वाली बातें सुनकर छोटी बहू बहुत दुखी हो जाती थी। एक समय करवा चौथ के त्योहार के आने से पहले छोटी बहू गांव के बच्चों के साथ अपनी हवेली की छत पर बम पटाखे जैसे अनार फुलझड़ी चरखहरी चला रही थी
और उस दिन छोटी बहू ने गांव के गरीब बच्चों के खाने के लिए मिठाई पकवान का भी इंतजाम कर रखा था। तभी एक 5 वर्ष की लड़की मूंग दाल की कचौरी खुद खाते हुए और छोटी बहू को अपने हाथ की कचौरी खिलाने के लिए छोटी बहू का घूंघट उठा देती है। छत पर बम पटाखे फोड़ रहे और स्वादिष्ट पकवान मिठाई खा रहे बच्चे छोटी बहू का चेहरा देखकर परी परी कहकर चिल्लाने लगते हैं और गांव के बच्चे अपने परिवार पूरे गांव में यह खबर फैला देते हैं कि छोटी बहू की नीली नीली आंखें है, बहुत गोरा रंग है, रेशमी बाल है, छोटी बहू इंसान नहीं परी है। पूरे गांव और गगन की हवेली में यह बात फैलने के बाद गांव की महिलाओं और गगन की दोनों भाभियों की छोटी बहू का चेहरा देखने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। इसलिए गांव की महिलाएं और गगन की दोनों भाभियां करवा चौथ पर छोटी बहू का चेहरा देखने की योजना बनाती है। जब छोटी बहू चंद्रमा को जल अर्पण करेगी तब हम सब मिलकर छोटी बहू का चेहरा देखेंगे। लेकिन करवा चौथ पर चंद्रमा को जल अर्पण करने के और छलनी से गगन का चेहरा देखने के बाद भी जब छोटी बहू अपना घूंघट नहीं उठाती है तो गंगा घाट के किनारे करवा चौथ का व्रत रखे खड़ी सारी महिलाएं और गगन की दोनों भाभियां और उनके पति छोटी बहू के ऊपर अपना घूंघट उठाकर चेहरा दिखाने का बहुत ज्यादा दबाव डालने लगता है। और जब छोटी बहू अपने से बड़ों का कहना नहीं मानती है तो गगन छोटी बहू पर बहुत नाराज होकर कहता है कि अगर आज तुमने मेरी दोनों भाभियों और गांव की महिलाओं को घूंघट उठाकर अपना चेहरा नहीं दिखाया तो मैं इसी समय तुमसे सारे संबंध खत्म कर दूंगा। तब मजबूर होकर छोटी बहू अपना घूंघट उठाकर सबको चेहरा दिखाती है तो गगन की दोनों भाभियां, गांव की महिलाएं और गगन खुद पत्थर की शिला जैसे एक जगह जम जाते हैं, क्योंकि छोटी बहू का चेहरा इंसानों जैसा नहीं था बल्कि मछली जैसा था और घूंघट उठाते ही छोटी बहू का शरीर भी पूरा मछली के रूप में परिवर्तित हो जाता है और देखते ही देखते छोटी बहू जमीन पर मछली जैसे रेंगते हुए गंगा नदी में कूद जाती है। छोटी बहू के गंगा नदी में कूदते ही गगन भी छोटी बहू को वापस लाने के लिए गंगा नदी में कूदने लगता है। तब वहां खड़े गांव के मर्द गगन को पकड़ लेते हैं और गगन के भाई भाभियां, गांव के बुजुर्ग गगन को समझते हैं कि वह छोटी बहू को भूल जाए, क्योंकि सदियों से ऐसी घटनाएं होती आ रही है कि परी जलपरी चुड़ैल इंसानों से विवाह करती है और अपना पूरा गृहस्थ जीवन जिए बिना ही अपने परिवार को छोड़ कर चली जाती है। यह विचित्र घटना, यह मत सोचना दुनिया में पहली बार तुम्हारे साथ ही हुई है। ऐसी घटनाएं सदियों से होती चली आ रही है। ऐसी दंत कथाएं तुमने भी सुनी होगी और 1 वर्ष के अंदर ही गगन के भाई भाभियां जलपरी जैसी सुंदर लड़की से गगन का विवाह करवा देते हैं। समाप्त। लेखक राजेश नरेला, दिल्ली।